ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो ये मेरा 9th वीडियो रहेगा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं सुयश ने आज मुझे कुछ डाउट्स भेजे थे, वो डाउट्स ले रहा हूँ। ओके, सो लेट मी जस्ट राइट डाउन डाउट्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सुयश ने जो भेजा है उसमें ये दिया हुआ है, कंसिडर टू लाइन्स L1 एंड L2। दो लाइन्स दी हुई है। फर्स्ट लाइन है x माइनस 7/3 इज इक्वल टू y माइनस 7/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/1। दो लाइंस कंसीडर करने के लिए बोला, x माइनस 7/3, y माइनस 7/2, z माइनस 3/1। एंड द सेकेंड लाइन L2 इज x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/4 इज इक्वल टू z प्लस 1/3। और दूसरी लाइन ये x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/4 इज इक्वल टू z प्लस 1/3। ओके, इफ अ लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज, अब सपोज मान लेते ये लाइन L1 है और मान लेते ये लाइन L2 है। एक लाइन इन दोनों लाइंस को कट कर रही है। ठीक है, एक लाइन इन दोनों लाइंस को कट कर रही है, वो लाइन को मैं L बोल रहा हूँ। इफ अ लाइन L हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 2 to 1, एक लाइन L दी हुई है जिसके डायरेक्शन रेशियोज 2 to 1 है, वो L1 और L2 को A और B पे कट करती है। L1 को A पे कट कर रही है और L2 को B पे कट कर रही है। तो फाइंड द डिस्टेंस AB अपॉन 9। जो डिस्टेंस AB है डिवाइडेड बाय 9, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछी गई है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ए के बारे में बात करूँ, तो पॉइंट ए लाइन L और लाइन L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर L1 के ऊपर कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं लैम्बडा के टर्म्स में, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स अगर लैम्बडा के टर्म्स में लिखने हैं, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 लैम्बडा प्लस 7, फिर y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 लैम्बडा प्लस 7 और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 इंटू लैम्बडा यानी लैम्बडा और प्लस 3। ठीक है, तो एक तो ये आ गया। और दूसरा, अगर मुझे b के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो उसमें मैं L2 की हेल्प ले सकता हूँ। इसको मैं कुछ बोल देता हूँ, से दिस इज इक्वल टू k। तो k के टर्म्स में मैं b के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूँ। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2k प्लस 1, कॉमा फिर y कोऑर्डिनेट के लिए 4k मल्टीप्लाई करेंगे और 1 इधर आएगा 4k माइनस 1, और फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k और 1 इस तरफ आएगा 3k माइनस 1। सो इस तरह से मैंने a के कोऑर्डिनेट्स लैम्बडा के टर्म्स में लिखे और b के कोऑर्डिनेट्स k के टर्म्स में लिखे। ओके, ऑलराइट। तो इस क्वेश्चन में हमें दो लाइंस दी हुई थी L1 और L2, राइट, और एक लाइन L जो है उन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट्स A और B पे। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स मैंने लैम्बडा के टर्म्स में लिखे, L1 को इक्वल टू लैम्बडा करके, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स मैंने K के टर्म्स में लिखे। अब हमें AB का डिस्टेंस निकालना है डिवाइड बाय 9। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेट मी जस्ट इरेज सम पार्ट। यहाँ से ये वाला पार्ट अगर मैं हटा दूं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके मैं ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूँ। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी बाय सब्ट्रैक्टिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो 3 लैम्बडा प्लस 7 और माइनस 2k करेंगे, तो माइनस 2k, और यहाँ पे 7 है और माइनस 1, तो प्लस 6 आ जाएगा। उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो 2 लैम्बडा प्लस 7 माइनस 4k माइनस 1, तो 2 लैम्बडा और माइनस 4k आएगा और 7 प्लस 1 8 आ जाएगा। और फिर z कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो लैम्बडा माइनस 3k, और यहाँ पे प्लस 3 है और माइनस माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे प्लस 3 है और माइनस माइनस 1 यानी प्लस 4 आ जाएगा। करेक्ट। तो ये हमारे पास इसके डायरेक्शन रेशियोज आए हैं ए बी के। अब लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज ऑलरेडी हमें 2, 2, 1 गिवन है। तो इसमें अगर हम
क्योंकि हमने ये जो डायरेक्शन रेशियोज निकाले ये भी ए बी के हैं और ये डायरेक्शन रेशियोज भी ए बी के हैं, तो हम इसको प्रोपोर्शनल मान सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये इनका जो रेशियो होगा वो भी 2:1 इस रेशियो में ही होगा। इसका मतलब ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये तो सेम होंगी। तो 3 लैम्डा माइनस 2k प्लस 6 विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 4k प्लस 8, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2:1 दिया था, इसका मतलब जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ये तो सेम होगा। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेम होगा, तो ये 2 लैम्डा इस तरफ आएगा तो लैम्डा हो जाएगा, 4k इस तरफ आएगा तो 4k माइनस 2k प्लस 2k हो जाएगा, और 8 माइनस 6 सॉरी 6 उस तरफ जाएगा तो इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रिलेशन मिल गया। और उसके बाद ये जो है, अगर ये 2 है तो ये 1 है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी वैल्यू इसके डबल होगी, राइट। तो मैं फर्स्ट वाला ले लेता हूँ, 3 लैम्डा माइनस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स द थर्ड पार्ट विच इज लैम्डा माइनस 3k प्लस 4, ठीक है। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे इधर थोड़ी स्पेस है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो 2 लैम्डा है वो लेफ्ट साइड में आएगा तो लैम्डा हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस 6 लैम्डा है, माइनस 6 लैम्डा उधर जाएगा तो 6k माइनस 2k प्लस 4k हो जाएगा, और इधर 2 इंटू 4 8 है, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड रिलेशन आ गया। तो पहला रिलेशन है लैम्डा प्लस 2k इज इक्वल टू 2, और दूसरा रिलेशन है लैम्डा प्लस 4k इक्वल टू 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 4k माइनस 2k हो जाएगा, और 2 माइनस 2 0। सो दिस मीन्स k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू 0 आ जाता है। अगर k का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट किया, सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, पुट इन 1, k का वैल्यू अगर मैंने 0 पुट किया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो वहां से हमें लैम्डा की वैल्यू 2 मिल जाती है। अब लैम्डा और k की वैल्यू आ गई तो a और b के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अगर लैम्डा को यहाँ मैंने 2 पुट किया तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 7 13, देन 2 into 2 4, 4 plus 7 11, and then 2 here, so 2 plus 3 is 5। और इधर b के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो b के कोऑर्डिनेट्स ये हैं 2k माइनस 1, 4k माइनस 1 और 3 माइनस 1। तो यहाँ पे k की वैल्यू 0 पुट करो, तो अगर k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, इधर 0 पुट किया तो माइनस 1 आएगा, और इधर 0 पुट किया तो माइनस 1 आएगा। तो इस तरह से हमने a और b के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब हम डिस्टेंस फार्मूला से ab का लेंथ निकालेंगे। 13 माइनस 1 12 का स्क्वायर 144 होता है, देन 11 माइनस माइनस 1 11 प्लस 1 12 का स्क्वायर इज 144, एंड देन 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर इज 36। so which means अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 144 is 288, and then 288 and 36, so 8 and 6 14, 9 and 3 12, so this is 324। so square root of 324 which is 18। AB का लेंथ हमारे पास 18 आ जाता है, और बस उसके बाद सिंपल है। व्हाट वी वांटेड टू फाइंड वाज आंसर हमारा जो था वो था, आंसर वाज हमें जो निकालना था वो था ए बी डिवाइडेड बाय 9, करेक्ट। यस, ए बी डिवाइडेड बाय 9। तो ए बी का लेंथ हमारा 18 आया, तो 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2। 2 इज द फाइनल आंसर। ओके, so this was all for question number 1। so this is how we solve the first question। now let me just erase everything because it's looking very clumsy। and now we come to question number 2, which is sent by Suyash today। क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 में okay, so in question number 2 we have ABCD is a tetrahedron। ABCD is a tetrahedron। okay, और पोजीशन वेक्टर्स A B C और D के दिए हुए हैं, right। if area of the triangle AEF where the quadrilaterals ABDE and ABCF are parallelograms is root S। इस तरह से ABC एक ट्रायंगुलर बेस होगा और D यहाँ पे एक पॉइंट होगा,
तो डी को आप तीनों वर्टिसेस से अगर आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो ये एक पिरामिड जैसा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज कॉल्ड अ टेट्राहेड्रन, राइट। तो अब इसमें ए के कोऑर्डिनेट्स है -5, 22, 5। बी के कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, 3। सी के कोऑर्डिनेट्स है 4, 3, 2 और डी के कोऑर्डिनेट्स है -1, 2, -1, 2 एंड -3। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल AEF where the quadrilaterals ABDE, AEF, okay, तो where the quadrilaterals ABD और ABD और E, यहाँ पे कोई इस तरह से E पॉइंट आएगा, ठीक है। तो अगर इधर इसको ज्वाइन करेंगे और इधर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा ABDE, राइट। और ABCF पैरेललोग्राम है, ABC और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा F। तो अगर इसको हम ज्वाइन करेंगे ऐसे तो ABCF भी एक पैरेललोग्राम आएगा, राइट। तो अब वो बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF रूट एस दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF इज स्क्वायर रूट ऑफ एस। तो आपको s बाय 55 की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ s बाय 55, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे E के और F के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो E के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x1, y1, z1। अब क्योंकि ABDE हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में वी नो दैट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो AD और BE का मिड पॉइंट सेम होगा, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, x1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, वो जो BE का मिड पॉइंट है वही AD का मिड पॉइंट होगा, -5 -1 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 कैंसिल हो गया। x1 की वैल्यू आ जाएगी -6 -1 विच इज -7, ठीक है। तो बार बार मैं 2 नहीं लिखूंगा क्योंकि और दोनों मिड पॉइंट तो दोनों का है, तो इसलिए वो 2 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। फिर x2 + 2 और फिर यहाँ पे दोनों के y कोऑर्डिनेट्स ऐड कर दो, तो 22 और +2, तो 2 कैंसिल हो गया, यानी x2 की वैल्यू 22 आ गई हमारे पास। सॉरी, x2 नहीं, सॉरी, y1 + 2 इज इक्वल टू 22 + 2, तो यहाँ पे हमारे पास y1 की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 22। और फिर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो z1 + 3 और इधर दोनों के z कोऑर्डिनेट्स ऐड करेंगे तो 5 - 3 आएगा विच इज 2। तो z1 की वैल्यू हो जाएगी 2 - 3 यानी -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x1, y1, z1 की वैल्यूज निकाल ली। x1 की वैल्यू आई -7, y1 की वैल्यू आई 22 और z1 की वैल्यू आई -1, करेक्ट, बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट। और उसी तरह से अगर मैं f के कोऑर्डिनेट्स मानता हूँ x2, y2 और z2, तो सिमिलरली आई कैन अप्लाई द मिड पॉइंट फॉर्मूला हियर आल्सो बिकॉज़ ABCF इज आल्सो पैरेललोग्राम। तो BF जो डायगोनल है उसका जो मिड पॉइंट है और AC जो डायगोनल है उसका मिड पॉइंट सेम होगा। तो x2 + 1 अगर करेंगे और यहाँ पे दोनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, तो -5 + 4, तो ये -1 हो गया। 1 राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी x2 की वैल्यू -2 हो जाएगी। उसी तरह से फिर y कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे तो y2 + 2 इज इक्वल टू 22 + 3, 22 + 3 इज 25, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी 25 - 2 यानी 23। और फिर अगर z कोऑर्डिनेट की बात करें तो z2 + 3 इज इक्वल टू, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स ऐड करो तो 5 + 2 यानी 7, तो z2 की वैल्यू आ जाएगी 7 - 3 यानी 4, ठीक है। तो इस तरह से हमने f के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। x कोऑर्डिनेट आया -2, y कोऑर्डिनेट आया 23 और z कोऑर्डिनेट आया 4, राइट। तो इन दिस वे वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ f आल्सो -2, 23 एंड 4, राइट। तो a और a के तो कोऑर्डिनेट्स पहले दिए ही हुए थे, तो अब हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF रूट एस है। यहाँ पे थोड़ा मुझे जगह खाली करनी पड़ेगी, ये बहुत हौच-पौच हो गया है। तो डी, बी और सी ये सब हटा देते हैं बिकॉज़ इसका कुछ काम नहीं है, राइट। ये सब हटा देते हैं, ये सब कैलकुलेशन हो चुकी है। तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF की बात करिए, तो अगर एक ट्राइंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस के
पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट्स अगर हमें गिवन है, तो जो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो होता है हाफ ऑफ AE वेक्टर क्रॉस AF वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर्स, जो कोई भी दो एडजेसेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, उसका मॉड लेंगे और फिर हाफ। तो हाफ, अगर AE वेक्टर की बात करें, तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट वाला लगा सकते हैं IJK, करेक्ट, IJK। AE वेक्टर अगर लिखना है तो E में से A को माइनस करेंगे, तो -7 + 5 यानी -2 आ जाएगा। उसके बाद 22 माइनस 22 यानी ये 0 हो जाएगा। और अगर Z कंपोनेंट देखना है तो -1 - 5 यानी -6। और फिर अगर AF फैक्टर लिखना है तो F में से A माइनस करेंगे तो -2 + 5 तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद 23 - 22 तो ये 1 हो जाएगा। और फिर 4 - 5 करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो इन दिस वे हाफ, और फिर इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं तो आई कैप का कोएफिशिएंट आएगा, हमारे पास 0 × -1 0 -6 तो 0 + 6 तो 6 हो गया। और माइनस जे कैप, के लिए -2 × -1 2 और -18 तो 2 + 18 यानी ये 20 हो गया। और प्लस के कैप के लिए -2 × 1 -2 - 0 तो ये -2 आ गया। ठीक है? तो ये हमें रूट एस दिया है, तो रूट एस किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ, और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद -20 का स्क्वायर 400 होता है, और -2 का स्क्वायर 4। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस -20 का स्क्वायर 2 माइनस माइनस 2 प्लस 8, हाँ, तो 400 और 2 तो 440 आ जाता है ये। दिस कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 440 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? तो अब अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड में s आएगा और राइट साइड में रूट हट जाएगा तो 440 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 440/4 ये 110 आ जाएगा। बट हमें निकालना है s/55, तो इसका मतलब 110 को हम 55 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर इज 2। तो इस क्वेश्चन का भी फाइनल आंसर हमारे पास 2 आता है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द थर्ड क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन सुयश ने भेजा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो उसने बोला है, लेट u बी अ वेक्टर ऑन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम विद स्लोपिंग एंगल 60 डिग्रीज। ठीक है, सपोज दैट u माइनस आई कैप इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ u माइनस आई कैप। u माइनस आई कैप जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है दो मैग्नीट्यूड्स का, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u और एक दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u माइनस 2i। u माइनस 2i और u का ज्योमेट्रिक मीन u वेक्टर माइनस आई कैप का मॉड है। ठीक है, वेयर आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u, जो u वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, उसका वैल्यू है इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी। उसका वैल्यू रूट ए माइनस रूट बी के इक्वल है, वेयर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे ए और बी दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। तो आपको बताना है कि a प्लस बी का क्यूब प्लस a माइनस बी का क्यूब एंड कंप्लीटली डिवाइड बाय 14, इसकी वैल्यू क्या होगी? a प्लस बी का क्यूब प्लस a माइनस बी का क्यूब डिवाइड बाय 14, यू हैव टू टेल मी दिस वैल्यू। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन पे आते हैं। राइट, तो सॉल्यूशन तो अब इसमें सबसे पहले तो इसका ये ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, तो ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी ये रहती है कि जो ज्योमेट्रिक मीन दिया है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट मिलता है। तो इससे हमें मिलेगा u मैग्नीट्यूड और फिर यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ u माइनस 2 टाइम्स आई कैप। करेक्ट? तो इसमें हम इस ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, मतलब ये इनका डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं u माइनस आई कैप डॉट u माइनस आई कैप। और इसमें हम u वेक्टर को इससे डॉट प्रोडक्ट लेंगे, u वेक्टर माइनस 2 आई कैप से, और पूरे का फिर मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो u डॉट u तो u का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस आई डॉट u और माइनस u डॉट i तो -2u डॉट i हो जाएगा, और प्लस आई माइनस आई कैप तो प्लस आई वेक्टर का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा।
और यहाँ पे अगर बात करें तो यू डॉट यू, यू का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस टू यू डॉट आई कैप, इस पूरे का मॉड। ठीक है, तो अब इसमें हमें सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसमें u वेक्टर को मान लेता हूँ कुछ x i कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग हम मान लेते हैं। तो u का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस टू, यू डॉट आई का मतलब सिर्फ उसका i कैप कोफिशिएंट लेना है, तो माइनस टू एक्स आ गया और प्लस वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ, यहाँ पे मॉड लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और माइनस टू यू डॉट आई करेंगे। तो यू डॉट आई में वापस हमें सिर्फ एक्स का इसका एक्स कंपोनेंट मिलेगा, आई कैप कंपोनेंट, तो माइनस टू एक्स कर देंगे इसका मॉड। करेक्ट। तो अब इसमें इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो ये पॉजिटिव नंबर हो या फिर ये नेगेटिव नंबर हो। अगर ये पॉजिटिव नंबर होता है तो मॉड प्लस साइन से खुलेगा, और अगर ये नेगेटिव नंबर होता है तो मॉड माइनस साइन से खुलेगा। अब केस वन, इफ दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, इसको मान लेते हैं s, तो इफ s इज ग्रेटर देन जीरो, देन वो मॉड विल ओपन विद प्लस साइन एंड एवरीथिंग विल बी कैंसिल्ड आउट एक्सेप्ट वन, तो हमारे पास वन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। करेक्ट, विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। तो इसीलिए ये जो है ये एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा। राइट। तो मैं वापस लैक ऑफ स्पेस है तो थोड़ा पार्ट हटाना पड़ेगा। ओके, सो हाँ, तो इसका मतलब केस टू होगा। केस टू में बोलता है कि ये नेगेटिव वाला पार्ट होना चाहिए। तो नेगेटिव वाला पार्ट होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन आएगा, और ये नेगेटिव साइन से खुलेगा, मतलब ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और प्लस टू एक्स हो जाएगा। करेक्ट। तो इससे अगर हम इसको ये करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के टर्म्स इधर आएंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर, और ये 2x इधर आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो हम्म, तो इसमें अगर हम इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, तो अगर 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को अलग कर दिया, और यहाँ प्लस वन ऐड करते हैं क्योंकि इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। ये वाला जो वन है वो राइट साइड में ले जाते हैं तो ये माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ टू इंटू वन तो टू ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने ब्रैकेट के अंदर वन ऐड किया है, तो ब्रैकेट के अंदर वन ऐड किया तो वन इंटू टू, टू हो गया बेसिकली लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी टू ऐड करना पड़ेगा, टू माइनस वन यानी वन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ओके, तो इसमें अगर हम टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन को लिख सकते हैं एक्स माइनस वन का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और राइट साइड में वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें इसने क्वेश्चन क्या बोला था, इसने बोला था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u वो रूट a माइनस रूट b गिवन था क्वेश्चन में। करेक्ट, यानी u का हमने रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माना है, तो अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा तो इधर स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी आएगा, a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी। ठीक है, वेर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे a और b नेचुरल नंबर है, तो हमें a प्लस बी का क्यूब प्लस
ओके, ये हमारे पास इक्वेशन तो आ गई, लेकिन इसके आगे अब हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का क्यूब प्लस a माइनस बी का क्यूब डिवाइडेड बाय 14। तो a और b की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है यहाँ से। तो इसमें ओके, थिंक इसमें लग रहा है कुछ कहीं तो मैं स्टक हो गया हूँ, क्योंकि ए और बी की वैल्यू मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे या तो हम बाय ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अगर इसमें हम y और z की वैल्यू 0 ले लें और x की वैल्यू लें, इसको मुझे 1/√2 बनाना है, तो ये 1 + 1/√2 लेना पड़ेगा। नहीं, इस तरह से करना मुश्किल है। ठीक है, अभी ऐसा करते हैं, ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं। कहीं तो मैं स्टक हो गया हूँ, इस पे मैं और सोचूंगा, फिर अगर आ जाता है तो आगे किसी वीडियो में डाल दूंगा। ओके, तो लेट्स प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन 3 पॉइंट्स ऑन द एक्स वाई प्लेन, एक ओ दिया है विच इज ओरिजिन 0,0, फिर ए दिया है 1,0 और बी दिया है -1,0, ए 1,0, बी -1,0। पॉइंट पी इज मूविंग ऑन द प्लेन सेटिस्फाइंग द कंडीशन। पॉइंट पी इस तरह से मूव कर रहा है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, पी ए डॉट पी बी वेक्टर प्लस 3 टाइम्स ओ ए वेक्टर डॉट ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। पी ए डॉट पी बी वेक्टर प्लस 3 टाइम्स ओ ए वेक्टर डॉट ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब उसने बोला इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ मॉड ऑफ पी ए इंटू मॉड ऑफ पी बी, अगर मॉड ऑफ पी ए और मॉड ऑफ पी बी का हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास है कैपिटल एम, और मिनिमम वैल्यू उसकी है स्मॉल एम। तो कैपिटल एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्क्वायर बाय 17, कैपिटल एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्क्वायर बाय 17, इसकी वैल्यू क्या होगी? ओके, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ सॉल्यूशन। तो p को मैं मान लेता हूँ लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ p इज इक्वल टू आर वेक्टर, उसे आर वेक्टर मान लेते हैं। तो पी ए वेक्टर लिखेंगे तो ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर लिखेंगे। अब ए तो आई कैप है क्योंकि 1,0 है उसका, करेक्ट। तो आई कैप माइनस आर वेक्टर डॉट पीबी के लिए बी में से आई को माइनस करेंगे तो माइनस आई कैप और माइनस आर वेक्टर और प्लस 3 टाइम्स ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर मतलब ओ तो हमारा ओरिजिन है तो सिर्फ आई कैप आ जाएगा, और ओ बी वेक्टर मतलब ओ से बी को ज्वाइन करेंगे तो माइनस आई कैप आ जाएगा। तो ये हमें 0 दिया हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास आ, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस आर वेक्टर प्लस आई कैप और डॉट माइनस आर वेक्टर माइनस आई कैप, और ये माइनस आ जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है इज इक्वल टू 0। तो इसमें अब हमने आर वेक्टर का स्क्वायर किया और माइनस यहाँ माइनस आई कैप डॉट आर वेक्टर और प्लस आर डॉट आई कैप, वो तो 0 हो जाएगा, तो माइनस आई कैप का स्क्वायर आएगा और -3 इज इक्वल टू 0। माइनस आई कैप का स्क्वायर 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसके मतलब मॉड ऑफ आर का स्क्वायर 4, तो मॉड ऑफ आर वेक्टर 2 आ जाता है। ओके, तो अब हमें
मॉड ऑफ पी ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ पी बी वेक्टर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू स्मॉल एम और कैपिटल एम दी है, तो कैपिटल एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 17 की वैल्यू क्या होगी? ओके, तो अगर हम आर वेक्टर को अगर हम एक्स कॉमा वाई बोलते हैं, मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो पी ए वेक्टर होगा ए वेक्टर माइनस, तो ए वेक्टर मतलब आई कैप है, तो आई कैप और माइनस आर वेक्टर, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये हमारे पास 1 माइनस एक्स आई कैप और माइनस वाई इंटू जे कैप आ जाता है। तो अगर पी बी वेक्टर की बात करें, तो बी वेक्टर में से पी वेक्टर को माइनस करें, तो बी वेक्टर है -1, 0, तो माइनस आई कैप और माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो -1 माइनस एक्स मतलब माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स आई कैप और माइनस वाई जे कैप। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे मिटाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस। मॉड ऑफ पी ए इंटू मॉड ऑफ पी बी, तो मॉड ऑफ पी ए वेक्टर की अगर हम बात करें, तो मॉड ऑफ पी ए वेक्टर हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। और अगर मॉड ऑफ पी बी वेक्टर की बात करें, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ माइनस और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 आएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो मॉड ऑफ आर मैंने 2 निकाला था, मतलब मॉड ऑफ आर का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ आर का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 और -2x हो जाएगा। और इधर अगर रूट ऑफ ये करेंगे तो 1, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 और फिर 2x हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2x, और यहाँ पे आ जाएगा इस पार्ट के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2x। तो अब अगर एस हम बोलते हैं मॉड पी ए इंटू मॉड ऑफ पी बी, ठीक है, तो मॉड ऑफ पी ए हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2x, और मॉड ऑफ पी बी हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2x। ओके, तो इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम वैल्यू हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा और -4x स्क्वायर आ जाएगा, राइट? तो अब मॉड ऑफ आर की वैल्यू 2 है, इसका मतलब जो भी हमारा पॉइंट x कॉमा y है, जो पॉइंट P है, वो 2 रेडियस के सर्कल पे मूव करेगा। क्योंकि अगर वो 2 रेडियस के सर्कल पे मूव करता है, तो हमेशा उसका डिस्टेंस जो ओरिजिन है उससे 2 रहता है, राइट? तो इसका मतलब ये पॉइंट है 2,0, ये पॉइंट है -2,0। तो x का जो रेंज है वो -2 से 2 के बीच में रहेगा। x का जो रेंज है वो -2 से 2 के बीच में रहेगा, क्योंकि ये इसी में मूव कर सकता है, तभी मॉड ऑफ R2 रहेगा, राइट? तो अब क्योंकि यहाँ पे x सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो s को अगर मैक्सिमम कराना है, फॉर s मैक्सिमम, x की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। फॉर x मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ x शुड बी मिनिमम, मतलब x स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, करेक्ट? तो अगर जब x -2 से 2 में वेरी करता है, तो x स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके 4 में वेरी करती है। तो इसीलिए उस केस में हम x स्क्वायर को 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमें s को मैक्सिमाइज करना है, और मैक्सिमम वैल्यू जो s की है वो कैपिटल M है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो 25 बनेगा, रूट ऑफ 25 5, तो कैपिटल M की वैल्यू 5 आ जाती है। और उसी तरह से अगर मुझे s को मिनिमाइज करना है,
तो उस केस में मुझे एक्स स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है 4x स्क्वायर। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को जितना ज्यादा करूंगा उतना ही एस कम से कम होगा। अब एक्स स्क्वायर का जो रेंज है यहाँ पे वो 0 से 4 में वेरी कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4 है। तो मैक्सिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर की 4 डाल सकते हैं, तो ये 4 इंटू 4 16 हुआ, 25 माइनस 16 9। तो रूट ऑफ 9 मतलब स्मॉल m की वैल्यू 3 हो जाएगी। करेक्ट। स्मॉल m मतलब जो s मिनिमम है उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो फाइनली हमें यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। फाइनली हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो इस एक्सप्रेशन की निकालनी थी, कैपिटल M स्क्वायर प्लस स्मॉल m स्क्वायर डिवाइड बाय 17। कैपिटल M की वैल्यू थी 5, तो 5 का स्क्वायर हुआ 25, और स्मॉल m की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 25 प्लस 9 बाय 17। 25 प्लस 9 की वैल्यू होती है 34, 34 बाय 17 मतलब इसका आंसर भी हमारे पास 2 आ जाता है। सो दिस इज द आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ डाउट्स व्हिच वाज सेंट बाय सुयश, राइट। तो इसमें मैं सिर्फ तीसरा क्वेश्चन, जो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, मतलब थर्ड क्वेश्चन इन द लिस्ट, वो मैं सॉल्व नहीं कर पाया, तो इस पे मैं और सोचूंगा। एंड इन केस आई एम एबल टू सॉल्व, देन आई विल अपलोड अनदर वीडियो विद द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। और बाकी के जो 3 क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है। और मैं एक बार बहुत बोलना चाहूंगा कि जैसे सुयश मुझे डाउट्स रेगुलरली भेजता है और मैं उसको वीडियोस में सॉल्यूशंस भेजता हूँ, तो आप बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। इन केस अगर आपको डाउट आ रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मुझे भेजिए, और मैं वीडियोस बना के उनके सॉल्यूशन भेजूंगा, क्योंकि अगर हम क्लास में डाउट्स को लेते हैं तो उसमें काफी टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आई विल बी गिविंग यू द सॉल्यूशंस थ्रू वीडियोस ओनली, राइट। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट्स, जस्ट सेंड मी, और बाय बाय द नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई विल अपलोड द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके। और दूसरों के डाउट्स आप लोग भी दे सकते हो। अगर सुयश के डाउट है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सुयश ही वो वीडियो देखे, ठीक है। तो इट इज रिकमेंडेड कि बाकी लोग भी वो वीडियोस देखें, क्योंकि मैं आज व्यूज देख रहा था तो मुझे कुछ कम लगे जो डाउट्स के व्यूज थे। तो इसीलिए आई विल रिकमेंड कि अदर स्टूडेंट्स भी डाउट्स वाले वीडियोस देखें, क्योंकि हो सकता है कि आप बाद में वो क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको वो डाउट आ जाए, राइट। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू वॉच ऑल द वीडियोस जितना हो सके। बाकी थियरी के जो वीडियोस आता है वो तो खैर सबको देखने ही। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।